सब कुछ क्या हो रहा है मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। उन्होंने सिर्फ पैसों की डिमांड नहीं की, उन लोगों की नजर आपकी जायदाद पर भी है। मामा मैंने भी कह दिया यावर से, मर जाऊंगी अपने माँ बाप से ऐसी डिमांड नहीं करूंगी। अरे बेटा, तुमने ऐसा क्यों कह दिया है? देखो, सबको हक मिलेगा, लेकिन वक्त आने पर। वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं कब चाहती हूँ ऐसा बाबा, मैं नहीं चाहती ऐसा। अगर यावर ने मुझे ज्यादा प्रेशराइज किया, मैं हमेशा के लिए वो घर छोड़कर आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, बेटा, घर छोड़ने का सोचना भी मत। अब देखो, मैंने यावर की पहले भी माली मदद की है। अब भी अगर तुम चाहोगी तो मैं कुछ मदद कर दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। ये क्या बात हुई? आपने भी पहले भी उसको बगैर सोचे समझे इतने पैसे दे दिए थे, उसके मुंह को तो जैसे खून लग गया है। तुम सब्र से काम लो बेटा। यावर से कहो कि मुझसे आकर मिले। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को हो क्या गया है। हमें मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या हो गया इनको। कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की, अब पैसों के साथ जायदाद की डिमांड कर रहे हैं। और कह रहे थे कि ज़ुएब की शादी में किसी ने हमें पूछा नहीं, सही से दावतनामा भी नहीं दिया। इस घर में दामाद की कोई इज्जत नहीं है, अजीब बातें कर रहे हैं वो। हो क्या गया उन्हें? या अल्लाह, ऐसा तो कभी भी पहले नहीं हुआ। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आप लोगों के गलत फैसलों की वजह से हुआ। ना आप लोगों को इतने पैसे देते, ना ही लोग बातें करते। लोग बातें इसीलिए कर रहे हैं। इतने सालों में क्या कभी उन्होंने कोई बात की? आज देखे, पैसों के साथ जायदाद की भी डिमांड कर दी उन्होंने। हमारे जीते जी जायदाद तो तकसीम नहीं होगी, ये उसे अच्छी तरह से बता देना। तुम्हारे बाबा ने आज तक जो कुछ कमाया है ना, तुम लोगों की तालीम और तुम लोगों की शादियों में लगा दिया। और जो कुछ है हमारे पास, जितनी भी जायदाद है, फैक्ट्री है, जो भी है, सब कुछ तुम लोगों का है। लेकिन जल्दी किस बात की है? मैं नहीं चाहती बाबा ऐसा, मैं नहीं चाहती हूँ, मगर वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। तुम परेशान ना हो बेटा, मैं कल ही यावर से इस सिलसिले में बात करता हूँ। फैजा, नवीन जा, पानी ला। आने लगा। अच्छा बेटा, बस। मुझे तो बहुत डर लग रहा है,
कि इसी लड़ाई झगड़े में तुम्हारा नाम ना आ जाए। पहले इतनी मुश्किल से फिर से घर बसा है तुम्हारा। है? क्यों? क्यों भाई, मेरा नाम क्यों आएगा? यावर और उसकी माँ के कान तूने नहीं भरे? फायजा कभी नाराज होकर इससे पहले आई मैं के? नहीं ना? भाई मैंने तो सच बोला था, अब उन्हें हजम नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? खैर जो भी है, पैसे तो मेरे शौहर को ही देने पड़ेंगे ना, और वो भी पूरा 1 करोड़। फैक्ट्री का सारा काम तो वही देखता है। और रही जुहेब की बात, वो तो खुद तनख्वाह पे है, उससे तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कुछ देगा। सब किया धरा तुम्हारा। तुमने अपने पांव कुल्हाड़ी से खुद काटे हैं, अब भुगतो। पैसे भी देने पड़ेंगे और जायदाद अलग। अरे रहने दे अम्मा, वो बुढ़ा किसी को 1 पैसा ना दे, जायदाद में हिस्सा तो दूर की बात है। जब दामाद बार बार डिमांड करेगा, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना। तब की तब देखी जाएगी। मैं तो कहती हूँ इस मनहूस को तलाक ही हो जाए तो अच्छा है। कम से कम रोज रोज की डिमांडों से जान तो छूटे। अम्मा तू कैसी बातें कर रही है? अपनी बेटी का भला सोच। अगर उसको तलाक होगी ना तो इस घर में आकर पड़ जाएगी, क्योंकि इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं उसके पास, और तेरी बेटी की जिंदगी अजीरन कर देगी वो। अल्लाह ही खैर करे। मुझे तो कुछ अच्छे की उम्मीद नजर आ नहीं रही। वाह, क्या बात है। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है। बड़े फोटो मोटो भिजवाए जा रहे हैं मौसूफा को। रिजवान, आप मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हैं? देख नहीं रही, खेल रहा हूँ तेरे फोन के साथ। ये फोन तो मैंने तोड़ा था ना उस दिन दीवार पर मारकर। कैसे सही हुआ? मैंने ठीक करवा लिया था, वापस करें। हाँ, बड़ी टेंशन हो रही है, बेताबी हो रही है अपने आशिक जुहेब की फोटो देखने के लिए। रिजवान शर्म करे, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ए, तमीज से बात कर मुझसे। बहुत दिनों से तेरे पे हाथ नहीं उठाया ना, तो बकबक किए जा रही है। हाथ उठाने के अलावा और आता ही क्या है? अच्छा मेरी जान, इजी हो जा, ठंडी हो जा, गुस्सा मत कर, सब ठीक हो जाए। रिजवान, मेरी ना बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है। अच्छा मेरी जान, ज्यादा टेंशन मेंशन मत ले, नस ना पड़ जाए तेरी। तू बैठ, ये तेरा फोन। हाँ, वो मुझे याद आ गया, वो मेरे दोनों दोस्त है ना, उसने मेरे को दावत दी है बड़े होटल में, तो तू तैयार रहना, कल दोनों चलेंगे साथ खाना पीने। वो आवारा दोस्त, मैं उन आवारा दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, समझ आइए तुम्हें? मुझे ना माफी रखो। देख उजाला, तू गलत समझ रही है, वो ऐसे वैसे लड़के नहीं है, बड़े खानदानी लड़के हैं। ओके टेक। वैसे तेरे को ये मैं बोल क्यों रहा हूँ? तू कौन सी शुरफा है, अच्छी तरीके से जानता हूँ तेरे किरदार को। बस रिजवान, बहुत हो गया। अब जुहेब का नाम भी मत लेना, ना मेरा पहले उससे कोई ताल्लुक था ना अब है। किरण ने ये तस्वीरें सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए भेजी है, जलाना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं कमजोर नहीं। जो इंसान तुम जैसे इंसान के साथ एक छत के नीचे रह सकता है ना, वो किसी भी परेशानी, किसी भी मुश्किल को हंस के गुजार लेता है। तमीज से बात कर मुझसे, वरना जुबान ठीक है हथेली पे रख दूंगा। आप जैसे बुज़दिल इंसान से तवक्को क्या की जा सकती है? जुबान खींच देगा। बड़ी ताकत आ गई है। क्या खा रही है आजकल? घर में तो कुछ खाने को है नहीं। कहीं सुहेब तो खाना नहीं भेज रहा इसके लिए? Where are you going? ऑफिस जा रहे हैं क्या आप? हाँ ऑफिस जा रहा हूँ, 1 हफ्ते का ऑफ लिया था। 1 हफ्ता तो शादी के फंक्शंस में ही गुजर गया, आपको तो मेरे साथ टाइम गुजारने का मौका ही नहीं मिला। और बाय द वे मिस्टर, हमारा हनीमून? यार एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए जाना पड़ रहा है ऑफिस, और हनीमून के लिए नेक्स्ट मंथ चलेंगे। अच्छा चलें, फिर ज्यादा ऑफ ले लीजिएगा क्योंकि मुझे सारा यूरोप घूमना है। यूरोप क्यों घूमना है तुमने? एक काम करेंगे ना, नॉर्थर्न एरियाज चलेंगे, पाकिस्तान घूम लेंगे थोड़ा सा। सॉरी, मुझे नॉर्थर्न एरियाज देखने का कोई शौक नहीं है। अगर आपकी जीभ इजाजत नहीं दे रही तो मैं डैड से कह दूंगी, वो सारा इंतजाम कर देंगे।
नवाल, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे डैड के एक्सपेंसिव में बाहर घूमने के लिए जाऊं? मेरी बात सुनो, यूरोप मैंने सिर्फ इसलिए नहीं कहा था क्योंकि तुम वहां पली बड़ी हो। तुमने ऑलरेडी देखा होगा सारा यूरोप, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम पाकिस्तान घूमो, अपना मुल्क थोड़ा सा घूमो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इंटरकॉम नहीं है क्या रूम में? इंटरकॉम? क्यों? जूस ऑर्डर करना था यार मुझे। हाँ तो तुम्हारा अपना घर है, किचन में जाओ, ले आओ। हाँ मुझे मालूम है कि मेरा घर है, पर घर वालों की सहूलियत के लिए इंटरकॉम तो होना चाहिए ना। आपसे तो कुछ कहना ही फजूल है। मैं अंकल से कहकर कल ही इंटरकॉम लगवाती हूँ। तुम्हें सुलिए में जाओगी? नीचे? हाँ नीचे जूस लेने जा रही हूँ, आपके घर वालों के साथ बैठने नहीं जा रही सोचल। हाँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इन कपड़ों में बाहर जाओ। पर मुझे तो ठीक लग रहे हैं। क्या खराबी है इन कपड़ों में? खराबी कोई नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। बट मुझे पसंद है। मैं जैसी हूं ना वैसी ही रहूंगी। मुझे बदलने की या फिर मुझ पे रोब जमाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। साबरा से कहा था चाय ले आए, अभी तक लेकर ही नहीं आई। हाय एवरीवन। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। काफी अच्छी लग रही हो। कहीं जा रही हो? हाँ फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी। मतलब अकेले अकेले? ज़ुहैब को भी ले जाती, वो बोर होगा घर में। ऑफर किया था मैंने उसे, उसका मूड नहीं है, और वैसे भी उसको साथ लेके तो नहीं घूम सकती हर वक्त। अच्छा अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो बेटा। मुझे अपने बेडरूम में ना इंटरकॉम चाहिए था, तो आप किसी को क्या क्या लगवा देंगे? इसकी क्या जरूरत है बेटा? अरे आंटी क्यों नहीं जरूरत, मेरे बेडरूम से किचन बहुत दूर है। छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे सुबह जूस पीने की आदत है और ज़ुहैब को भी कॉफी चाहिए होती है। अच्छा है ना, सबके रूम में इंटरकॉम लग जाएगा। हमें जरूरत नहीं है। हमारे हाथ पैर अभी सलामत है। तुम्हें जरूरत है तुम इंटरकॉम लगवा लो। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। वैसे अगर सबके रूम में लग जाएगा तो एक सहूलियत मिल जाएगी। अच्छा चलिए मैं चलती हूँ, टेक केयर। ये तो बिल्कुल ठीक ही कह रही है, इंटरकॉम तो लगवाना चाहिए। जब आप हमारे रूम में भी लगवा लीजिएगा इंटरकॉम। बहुत अच्छा किया इस लड़की ने भाई। चलो कोई बात नहीं, लगवा देते हैं। इट्स ओके अम्मी जान। अब इतने बड़े घर की बेटी है, इनकार तो नहीं कर सकते ना। आसाइशों में पली है, ख्याल तो रखना पड़ेगा। भाभी कुछ चाहिए था मुझे बता देती, मैं दे देती आके।
मैं खुद ले लूंगी, मेरा भी घर है। मेरा ये मतलब नहीं था, आप ले लें। बात सुनो, तुम्हारी स्टडीज तो कंप्लीट हो गई हैं, तो सारा दिन क्या करती रहती हो? घर के काम, टाइम ही नहीं मिलता घर के कामों से कि कुछ और कर सकूं। इतने कौन से घर के काम होते हैं? कोई कोर्स कर लो तुम। बाहर आती जाती भी हो कहीं या नहीं? नहीं नहीं, बाहर आना जाना तो कहीं भी नहीं होता मेरा, घर पे ही रहती हूँ। क्या? कितनी सिंपल और बोरिंग लाइफ गुजार रही हो तुम। आजकल की लड़कियों वाली तो कोई भी बात नहीं है तुम में। शॉपिंग पे जाती हो या वो भी नहीं? नहीं? और दोस्तों के घर? ओह माय गॉड, बहुत ही बोरिंग और कलरलेस लाइफ गुजार रही हो तुम। बाय द वे, मुझे जूस पीना था। मैं अभी आपको देती हूँ, 1 मिनट। तुम क्यों बनाओगी? साबरा कहाँ है? वो क्या है ना कि साबरा बाकी मुलाजमीन को खाना दे रही है। इस घर में किचन का काम सिर्फ साबरा देखती है क्या? फिलहाल तो बड़ी मुश्किल से जिद करके इस घर में मैंने कुक रखवाया था, लेकिन आंटी ने उसे गुस्से में लात मार दी, मतलब निकाल दिया। तो अब जो भी है हमें ही करना पड़ता है। इस घर के मर्दों को ना कुक के हाथ का खाना पसंद नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस घर के लोगों को लगता है कि घर की औरतों को सिर्फ किचन संभालना चाहिए, मतलब औरतों को भी नहीं, खास करके बहुओं को। अब इस घर में तो सिर्फ तुम और मैं ही हैं, बहुएं, तो काम तो आधा आधा करना होगा। एक काम करेंगे, एक दिन तुम खाना बना लेना, एक दिन मैं बना लूंगी, और कुछ काम में हेल्प नवीन भी कर देगी। क्यों नवीन? लगता है तुम्हारी छोटी भाभी को ये बात पसंद नहीं आई। चलो खैर, क्या फर्क पड़ता है। मैं जैसी हूं ना वैसी ही रहूंगी। मुझे बदलने की या फिर मुझ पे रोब जमाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मुझे नॉर्दर्न एरियाज देखने का कोई शौक नहीं है। अगर आपकी जेब इजाजत नहीं दे रही तो मैं डैड से कह दूंगी, वो सारा इंतजाम कर देंगे। मुझे पता होता आप लोग इतने कंजर्वेटिव माइंड के तो मैं कभी यहाँ शादी करके आती ही नहीं। और अगर आपको मंजूर नहीं है तो शादी के 2 दिन बाद भी मुझे तलाक लेने में कोई रिग्रेट नहीं होगा। मॉम, इन लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं नवाल सिद्दीकी, शम सिद्दीकी की बेटी, इन लोगों के लिए खाने बना बना कर पेश करूंगी। हाउ डिस्गस्टिंग। और आपने इन्हें बताया नहीं था कि हमारी बेटी घर के कोई काम नहीं करती। नवाल मेरी जान, मुझे लगा कि हमारा घर, लाइफ स्टाइल और स्टेटस देखकर उन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था कि आजकल की लड़कियां किचन वगैरह के काम नहीं करती। खैर, तुम फिक्र मत करो। यूके जाने से पहले मैं तुम्हारे ससुराल वालों की दावत करूंगी और फिर मैं ज़ुएब की माँ से साफ साफ कह दूंगी कि नवाल को किचन के काम करने की आदत नहीं है और मैंने अपनी बेटी की शादी आपके घर इसलिए नहीं की कि वो किचन के काम करे। हैरत तो मुझे इस बात पे है कि किस चीज की कमी है उन लोगों के पास जो अपनी बहुओं को किचन में काम करवाते हैं। किसी चीज की कमी नहीं है इनके पास सिवाय एक ब्रॉड माइंडसेट के। आज मैंने जस्ट एक इंटरकॉम की क्या बात कर दी। ज़ुहैब की माँ ने मुझे इस तरह देखा जैसे मैंने पता नहीं कोई बहुत एक्सपेंसिव आइटम मांग लिया हो।
नवाल मेरी जान, तुम भी जरा सब्र और बर्दाश्त से काम लो ना। मुझसे नहीं होता ये सबर वबर। उफ मम्मा, मैं इतना एग्जॉस्ट हो रही हूँ यहाँ पे। और ना आपके सारे अंदाजे ना गलत थे। पैसा, स्टेटस, खानदानी बंद कुछ भी नहीं है इनके पास, सब फेक था। अच्छा बस भी करो, अभी 1 हफ्ता हुआ है तुम्हारी शादी को और तुमने नित नई फरमाइशें करना शुरू कर दी। क्या जरूरत है तुम्हें इंटरकॉम वाली बात करने की? फरमाइशें करो लेकिन मुनासिब वक्त तो आने दो। यही सही वक्त था। अगर अभी ना बताती ना इनको मैं, तो मुझे भी उस मिडिल क्लास अपनी बहू की तरह ट्रीट करने लग जाते। और वो तो मुझे बहुत जहर लगती है। अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रही थी। उसका और मेरा क्या कंपैरिजन है भाई? उसे तो मैं बहुत जल्द उसकी औकात याद दिलाऊंगी। सच पूछो तो मुझे वो लड़की एक आंख नहीं पाती, पता नहीं किस छोटे घर की लड़की है वो। खैर छोड़ो तुम उसे। तुम ऐसा करना कि मेरे यूके जाती ना, तुम मेरे बेंगलोर में शिफ्ट हो जाना। रोज रोज के चिक चिक से जान छूट जाएगी। कभी नहीं जाएगा वो, बहुत एटीट्यूड है उसके अंदर। कोई बात नहीं, वो नहीं मानेगा तो हम मनवा लेंगे, लेकिन मुनासिब वक्त आने पर। और जरूरत पड़ी तो बात भी करेंगे, और प्रेशराइज करना पड़ेगा तो वो भी कर लेंगे। नवाल, ये जो हमने 2 करोड़ का मेहर रखवाया ना तुम्हारे लिए, सिर्फ इसलिए कि ज़ुहैब तुमसे दब के रहे, तुम्हारी कोई फरमाइश, तुम्हारी कोई ख्वाहिश रद्द न कर सके। अच्छा अभी आप इन सब बातों को छोड़ें, अभी इसमें बहुत टाइम है। फिलहाल आप एक काम करें ना, आप मेरे लिए कोई मेड अरेंज कर दें जो मेरे और ज़ुहैब के छोटे मोटे काम कर दिया करे। अच्छा ठीक है मेरी जान, सब हो जाएगा। मैं हूं ना यहाँ, सब कुछ करके जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, खुश रहा करो। ओके, बाय बाय। क्या बात है, ये इतनी सारी डिशेस क्यों बन रही हैं? खैरियत है? वो जी आज बेगम साहिबा के दामाद जी तशरीफ ला रहे हैं ना खाने पे। मेरे ख्याल से आ चुके होंगे, गेस्ट रूम में बैठे हैं सब लोगों के साथ। दामाद ही आ रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आ रहा? बेगम साहिबा अपनी दामाद और बेटी का बहुत ख्याल रखती हैं। ये तुम सारे काम अकेली क्यों कर रही हो? तुम्हारी मदद तो नवीन करती है ना? बेगम साहिबा और नवीन बीबी दोनों ही मेरे किचन के कामों में बहुत मदद करवाती हैं। मैं तो बस सब्जी बना के देती हूँ, बाकी आंटी तो वो खुद चढ़ाती हैं। नवीन बीबी को आज किसी काम से बाहर जाना था, बस आती ही होंगी। हैरत है, सुबह से नवीन घर से बाहर है और किसी को फिक्र भी नहीं है। उन्हें अपनी दोस्त की तरफ जाना था, ज़ुहैब साहब खुद छोड़ के आए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें मिलाने की ज़रूरत नहीं। ये बिरयानी बन जाए, उसके बाद ये मेरे लिए कबाब फ्राई करके मेरे रूम में ले आओ। भूख लगी हुई है मुझे बहुत ज़ोरों की। ठीक है, मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूँगी। जी अच्छा। नहीं नहीं, आप लोग खाने का तकल्लुफ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हम लोग तो बस 2 टोक बात करने आए और फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चली जाएंगी आप? इतने अरसे के बाद तो आप लोग आए हैं, बगैर खाना खिलाए तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। आजा, आपने इन लोगों को बताया नहीं कि हम लोग यहाँ क्या बात करने आए? वो इसको तो रहने ही दो तुम, इसे ससुराल और ससुराल वालों की परवाही कब है? इसे तो सिर्फ अपने माँ बाप और बहन भाई, बस यही जान अटकी रहती है इसकी। इसका बस चले तो मेके में ही डेरा डालकर बैठ जाए।
शादी का तो सिर्फ नाम लिखवाना था, बस वो हो गया। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। आप इसे अच्छी तरबियत कहती हैं? अरे क्या बात है बहन, आप कुछ नाराज लग रही हैं। हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, गलती तो हम जैसे शरीफ और मासूम लोगों से हुई है, जो आप लोगों को खानदानी समझ के आपकी बेटी को ब्याह कर ले गया। क्या कह रही हैं आप? आप मुझे बताइए, सुहेब की शादी पर किस तरीके से आप लोगों ने हमें इनविटेशन दिया था? ये कोई तरीका होता है? और तो और इस घर से कोई मेरी खैरियत पूछने के लिए नहीं आया। कितनी बीमार थी मैं। उसके लिए हम सब बहुत माजरत चाहते हैं आपसे। एक्चुअली वो शादी के घर में इतने काम होते हैं ना कि जी जी, बहुत अमीर घराने से अपनी बहू लेकर आई हैं आप। बल्कि दोनों ही बहुएं आपकी बड़े ही ऊंचे और अमीर घराने से हैं, तभी तो करोड़ों का हक महर लिखवाया आपने उनके। वैसे जायदाद में से भी ठीक ठाक हिस्सा लिखवाया होगा उन्होंने। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए बहन, ये हमारा बहुत जाती मामला है और हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि हम अपनी बहुओं को बांटते फिरें। अच्छा चले, जायदाद को तो आप रहने ही दें, लेकिन अपनी बेटी की क्या तरबियत की है आपने? अपने पूरे मैके में इसने ससुराल को बदनाम करके रखा हुआ है। अम्मी अम्मी अम्मी, बाबा मेरा यकीन करें, मैंने ऐसे कोई बात नहीं की। आप ऐसा क्यों कह रही है यावर? फायजा, मैं जानती हूँ, मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। हाँ, आप तो यही कहेंगी कि पूरी दुनिया झूठी है, एक आपकी बेटी सच्ची है बस। अम्मी रहने भी देना, हम यहाँ क्या बात करने आए थे और आप ये क्या बातें लेके बैठ गई? देखिए, मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन ना तो आपने अपनी बेटी की कोई तरबियत की है और ना ही उसे उसका हक दिया है। किस हक की बात कर रही हैं आप? हमने तो बहुत कुछ दिया है आपको, और अपनी बेटी को बहुत अच्छा जहेज देकर इस घर से रुखसत किया है। और तो और गुड़िया की पूरी जिम्मेदारी भी हमने संभाल रखी है। हमने आपके लिए इतना कुछ किया और आप अब भी खुश नहीं हैं हमसे? जहेज की बात तो आप रहने ही दीजिए बहन। गरीब से गरीब भी अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दे दिलाकर रुखसत करता है। और रही बात गुड़िया के स्कूल की फीस की, तो ये तो आपकी बेटी की ही ख्वाहिश थी कि शहर के सबसे बड़े स्कूल में उसका एडमिशन करवाना है। सच्ची बात तो यह है कि मैं लड़कियों की पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च करने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। भाई, जितना पढ़ लिख जाए, आखिर को उन्हें चूल्हा हांडी ही करनी होती है। तो छोड़े ये बातें, असल मुद्दे की तरफ आए। चाहती क्या है आप? भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को जायदाद में उसका हिस्सा दे दें। अब जिंदगी में नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप लिख कर दे दें कि जायदाद में उसका कितना हिस्सा है। भाई साहब, मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बहुत नामुनासिब लगेगी, लेकिन देखें,
सच्ची और कड़वी बात तो यही है कि आजकल के भाइयों पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। यावर के वालिद ने भी अपनी जिंदगी में सबको बराबर का हिस्सा दे दिया था। उनके बाद ना कोई झगड़ा हुआ ना फसाद। इस्लामी कानून के रोह से जिसका जितना हिस्सा बनता था उसको दे दिया। हम भी यही चाहते हैं कि आपकी बेटी को आपकी जायदाद में से उसका हिस्सा मिल जाए। देखिए, ये सब कुछ हम अपने लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, इसमें आप ही की बेटी का फायदा है। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी वो बात भी करें ना। क्या? जी मैं बताती हूँ। दरअसल भाई साहब, कुछ अरसे पहले मेरे बेटे के कारोबार में बहुत नुकसान हो गया था इसे। हमने आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन मेरा बच्चा बड़ा परेशान रहा है। अंकल, मुझे कारोबार में इन्वेस्टमेंट के लिए फौरी तौर पर रकम चाहिए। अगर फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट नहीं की गई तो कारोबार तबाह हो जाएगा और करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अंकल। देखिए भाई साहब, गिले शिकवे सब अपनी जगह। जहां चार बर्तन हो वहां खनकते तो हैं। बस हम ये चाहते थे कि आप मेरे बेटे को 1 करोड़ दे दें। कर्जे के तौर पर ही दे दें। जब इसका कारोबार चलने लगेगा थोड़ा थोड़ा करके अदा कर देगा। अरे अम्मा, मैं तुझे क्या बताऊं, दोनों समधने मुसलसल बोले जा रही थी, टर टर टर। मजाले दोनों में से जो एक भी चुप हुई हो। अच्छा, ये बता जीता कौन? अभी तो कुछ नहीं, मुकाबला बराबर का ही चल रहा था। मैं तो शुक्र ये कर रही हूँ कि फायजा की सास ने मेरा नाम नहीं ले। अगर मेरा नाम ले लेती ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती। इसीलिए तो कहती हूँ कहानी इस तरह से सुनाओ कि कहानी सुनने वाला कहानी में गुम हो जाए। ये तो भूल ही जाए कि कहानी सुनाई किसने है। मुकर जाने का थोड़ा मौका रखा कर अपने लिए। लेकिन वैसे लगती नहीं है कि मेरा नाम ले दे सबके सामने। इतना एतमाद भी ना किया कर किसी पर। अपना हाथ साफ रख बस। हाँ, अरे सारी कहानी सुना दी तुमने, ये तो बताया ही नहीं कि पैसे कितने मांगे उन्होंने। ज्यादा नहीं, वही 1 करोड़ मांगे। और आपको पता है, ऐसा लग रहा था कि अब तो वो 1 करोड़ लेकर ही टलेगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों बुरा भाई? देख, तेरा ससुर तो कुछ करता नहीं है। देवर की लगी बंदी आती है, नौकरी है। सब कुछ तो तेरे शौहर को ही करना पड़ेगा ना। जरा बाप पे ही मुसीबत आएगी सारी की सारी। हाँ, लेकिन जरबाब को मैं पैसे देने दूंगी तब ना। और वैसे भी उनके अब्बा अम्मा पहले राजी तो हो जाएं पैसे देने के लिए। और देखना, फर्क तो पैसे देने से पड़ता है। अब जुहेब दे या जरबाब, क्या फर्क पड़ता है? अब देखो ना, रकम तो इतनी बड़ी है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि उन्होंने रोग आकर मांगी और हमने उनके हाथ में पकड़ा दी। बेटी का मामला है, तुम्हारी सास कितने दिन टालेगी। थोड़ा उल्टा हो गया गेम तेरा, लेकिन फिक्र ना कर। तेल देख और तेल की धार देख। गोली मार उनको। अपनी देवरानी को सुना, उसका क्या हाल है? बड़ी परपुर्जे निकाल रही है बेगम साहिबा। अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ उन्हें आए हुए, और घर का नक्शा ही बदल दिया उसने। तुम
मजे की बात पता है क्या है? अचानक ही कुछ ऐसा करती है कि सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। लजा क्या करती है वो? बहुत ही अजीब औरत है भाई। ऐसे मॉडर्न और वाहियात कपड़े पहनती है। और रूटीन का तो अम्मा तो पूछ ही मत। कभी हम सो रहे होते हैं तो वो नाश्ता कर रही होती है, और अगर जब हम उठ जाते हैं तो वो मैडम सो रही होती है। कभी तो रात के 12-1 बजे उसके कोई दोस्त आ जाते हैं उससे मिलने। और खाना तो कभी हमारे साथ बैठकर खाती नहीं, मुंह ही नहीं लगाती घर में किसी को। और बेचारे मेरे सास ससुर बस आंखें फाड़ कर देखते रहते हैं एक दूसरे को। तौबा ऐसी लड़कियों का। हमने तो अपनी बेटी को ऐसी तरबियत नहीं की। एक करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है फायजा। मैं तो इस बात से डर रही हूँ कि अगर हमने उसे 1 करोड़ रुपया दे दिया तो कहीं वो दोबारा कोई तकाजा ना कर दे। मम्मी, मैं ये कब चाहती हूँ मुझसे पैसे दे। मैं नहीं चाहती। मम्मी, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि कहीं मेरा घर ना खराब हो जाए। अम्मी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, बेटा भी नहीं है। क्या हो गया फायजा? तुम इस हद तक क्यों सोच रही हो? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये आप नहीं जानती यावर को। उसने अगर अपनी ईगो का मसला बना लिया ना, तो मम्मी इसमें कौन पिसेगा? मैं और मेरी बेटी। लेकिन मम्मी, मैं आपको फिर भी कहूंगी, उसे 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। इस लायक ही नहीं है। अरे फायजा आपा, आप क्या हुआ? आप रो रही? कुछ नहीं हुआ है, बस हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात कर रही है कि आपकी बेटी ज़ारो कतार रोए जा रही है? जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी